ईरान ने 36 घंटे के भीतर अमेरिका से जबरदस्त बदला ले लिया। जी हां, गुस्से से आग बबूला ईरान ने अरब देशों में मौजूद, मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। अपनी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों, खैबर शिकन और खुर्रम शहर के बाद समंदर में अमेरिकी ताकत को टारगेट करने के लिए ईरान ने एंटी शिप क्रूज मिसाइलें भी निकाल ली। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा है और अब तक उसने अपनी बहुत कम ताकत दिखाई थी, लेकिन अब अमेरिका के खिलाफ वो उतर गया है और जबरदस्त हमले अंजाम दे दिए हैं। कतर, कुवैत, बहरीन और इराक में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को ईरान ने सोमवार की रात को निशाना बना दिया। इसके अलावा अमेरिका के जंगी बेड़े भी ईरान का टारगेट हैं। इसके लिए उसके जखीरे में छोटी दूरी तक मार करने वाली या अली, अबू मेहदी और नासर 1 नाम की मिसाइलें हैं। कहा जाता है कि ईरान अब इन्हें बाहर लाया है। इनमें या अली 700 किलोमीटर तक मार करने वाली एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। जेट इंजन और संभवतः टोलू U4 टर्बोजेट से लैस ये मिसाइल समंदर में ईरान के दुश्मन के लिए मुसीबत बन जाती है। इसका नाम हजरत अली के नाम पर रखा गया है, जिन्हें शेर खुदा का लक़ब हासिल है और जिनकी बहादुरी और शुजाअत का लोहा दुनिया मानती है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसी तरह अबू मेहदी अल मुहंदिस एक ईरानी नौसैनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल का नाम IRGC के चीफ रहे जनरल कासिम सुलेमानी के इराकी साथी अबू मेहदी अल मुहंदिस के नाम पर रखा गया है, जो साल 2020 में अमेरिकी हवाई हमले में मारे गए थे। ईरान के सरकारी टीवी ने साल 2020 में बताया था कि शहीद अबू मेहदी नेवल क्रूज मिसाइल है, जो 1000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान ने अपनी ये मिसाइल इसलिए निकाली है क्योंकि अब लड़ाई समंदर की तरफ बढ़ेगी। कहा जा रहा है कि कतर, बहरीन, कुवैत और इराक में अमेरिकी एयरबेस पर हमले करने के बाद अब ईरान की नेवी समुद्र में अमेरिकी जंगी बेड़ों और दूसरे एयरबेस को टारगेट करेगी। इधर IRGC ने दावा किया है कि उसने इसराइल पर हमलों के लिए नई युद्ध रणनीति का इस्तेमाल किया है, जिसने इसराइल के रक्षा तंत्र को भ्रमित कर दिया। कुछ मिसाइलें इसराइल के आयरन डोम और दूसरे डिफेंस सिस्टम को भेद कर अपने हदफ तक पहुंची। इनमें खैबर शिकन का प्रदर्शन बेहद अहम माना जा रहा है। IRGC का कहना है कि उसने 20वीं बार इसराइल के खिलाफ खैबर शिकन मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, ईरान ने इसराइल के हार्मीज ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसराइली ड्रोन को मारा। इसराइली मीडिया के हवाले से खबर आई है कि इसराइल ने ईरान से युद्ध खत्म करने का संदेश भेजा है। वहीं ईरान की तरफ से कहा गया है कि ये जंग खत्म करने का वक्त नहीं है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध ऐसे मोड़ पर आ गया है कि अब दोनों ही देश एक दूसरे को खत्म करने पर अड़े हुए हैं। दोनों ही देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, लेकिन ईरान पर अमेरिकी हमलों ने इस जंग को और ज्यादा भड़का दिया है। इस हमले का बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। ताबड़तोड़ मिसाइलें ईरान की तरफ से इजराइल पर दागी जा रही हैं। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई ने इजराइल को सजा देने की बात कही है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद खामेनेई का बयान सामने आया है। हैरानी की बात तो यह है कि अपने इस बयान में उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया। ये बयान एक्स पर ईरानी नेता के आधिकारिक हैंडल पर जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि तेल अवीव के खिलाफ हमले तेज किए जाएंगे। हालांकि 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी के बावजूद खामेनेई के बयान में अमेरिका का नाम न होना थोड़ा चौंकाने वाला है। खामेनेई ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सजा जारी है, दुश्मन ने बेहद गंभीर गलती की है, एक बड़ा अपराध किया है, उसे सजा दी जानी चाहिए और हम सजा दे रहे हैं।
खमेनी ने अपने ट्वीट के साथ साथ एक नरकंकाल की फोटो भी शेयर की है, जिसमें चेहरा दिखाई दिया है और उस चेहरे के साथ आग निकलती हुई दिखाई दे रही है। खमेनी का बयान अमेरिका द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नातांज और इस्फहान पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद आया है। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमला करने का निर्णय ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को नष्ट करना। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. और आतंकवाद के नंबर 1 प्रायोजक द्वारा उत्पन्न परमाणु खतरे को रोकना था। ट्रंप ने अपने बयान में ईरान को मिडिल ईस्ट का गुंडा तक बता डाला था। उन्होंने कहा था कि ईरान को शांति बनानी होगी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो भविष्य के हमले कहीं अधिक भयंकर और बहुत आसान होंगे। वहीं ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर का उल्लंघन किया है। ईरान ने यूएनएससी की इमरजेंसी बैठक बुलाई और कहा कि वो इस हमले से बचाव के लिए अपने अधिकार सुरक्षित रखता है। जबकि इससे पहले 18 जून को ईरान के सर्वोच्च नेता सैयद अली खामेनी ने अपने भाषण में अमेरिका को सीधे चेतावनी दी थी कि अगर उसने इजराइल के पक्ष में जंग में प्रवेश किया तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। खामेनी ने कहा, अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदता है तो वह खुद को ऐसे संकट में पाएगा जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा। हमारे धैर्य की सीमा है। अगर अमेरिका ईरान की जमीन को निशाना बनाता है तो हमारा जवाब सिर्फ इस्राइल तक सीमित नहीं रहेगा। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे अस्तित्व को चुनौती देगा या खतरा पैदा करेगा तो हम उसका ऐसा जवाब देंगे जो इतिहास में लिखा जाएगा। अमेरिका इस पूरे संघर्ष को ईंधन दे रहा है। वह इस्राइल के जरिए इस्लामी देशों में तबाही फैलाना चाहता है। उसकी ऐसी सोच लगती है। हम न किसी से डरते हैं, न किसी के आगे झुकेंगे। हमारी मिसाइलें तैयार हैं और हमारी इच्छा शक्ति भी है। बता दें आपको, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध में अब अमेरिका भी कूद पड़ा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के मकसद से इजराइल की ओर से शुरू किए गए हमलों को मजबूती प्रदान करते हुए अमेरिका ने रविवार तड़के 3 ईरानी परमाणु केंद्रों पर हमला किया था और दावा किया था कि उसने सब कुछ तबाह कर दिया। जबकि ईरान का कहना है कि वहां पर जिस तरीके से अमेरिका दावा कर रहा है उस तरीके की तबाही नहीं मची है।